दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लखनऊ शहर के अंदर जो बेस्ट लोकेशंस हैं उनके सराउंडिंग में भी सस्ते प्लॉट्स उपलब्ध हैं। मैं कहता हूं कि आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे तलाशते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, मगर समस्या ये हो जाती है कि आप उन बेहतरीन प्रॉपर्टीज तक पहुंच नहीं पाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आया हूं जहां पे डेवलपमेंट का सारा काम हो चुका है। पीछे देखेंगे आपको मकान भी देखने को मिल जाएगा। कई 100 लोगों ने यहाँ पे बाउंड्रीज कराई हुई हैं और यहाँ पे यदि आप प्लॉट लेना चाहें तो महज 5.5 लाख रुपए की शुरुआती कीमत से प्लॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि भैया हमारा बजट कम है, लखनऊ शहर में हमें बसा दीजिए, हमें एक ऐसा प्लॉट दिला दीजिए जहां से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर पाऊं, लखनऊ जैसे शहर से स्वास्थ्य सेवा ले पाऊं, लखनऊ जैसे शहर में मेरे बच्चे जो हैं अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सके, और जिस भी सोसाइटी में आप हमें प्लॉट दिलाएं उसके सराउंडिंग एरियाज में इतनी सारी स्कीम्स आ रही हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जिसकी वजह से मेरा लगाया हुआ पैसा भी बढ़े। ये वही वीडियो है जिसके तहत मैं आपको प्लॉट दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखें। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ सर मौजूद हैं जो इस प्लानिंग के बारे में, इस बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम इस लोकेशन को क्लियर करें, कहाँ हम ये प्लानिंग दे रहे हैं लोगों को। प्लानिंग है लखनऊ कानपुर रोड पे है, और ये जो रिंग रोड पड़ता है उससे कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पे होगी। रिंग रोड पर जी, दरोगा खेड़ा प्रॉपर जो साइड है दरोगा खेड़ा में। दरोगा खेड़ा में है। तो व्यक्ति दरोगा खेड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पे इस प्रोजेक्ट तक आ सकता है जी। इस दरोगा खेड़ा चौराहे के बारे में जरा बताइए, और इस चौराहे से यदि इतनी कम दूरी पे कोई व्यक्ति प्लॉट लेके रह रहा हो उसे क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, जैसे आप चौराहा की बात करें, जो चौराहा बन रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा चौराहा है। वहाँ ये हमारी साइड से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो वहाँ बगल में हम पुलिस फोरेंसिक लैब दे रहे हैं, महिला हेडक्वार्टर बन रहा हो, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, उससे हमारी साइड लगी हुई साइट है जी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे घर भी बने हैं, लोग भी यहाँ पे अभी रह रहे हैं। ठीक, जाहिर सी बात है जी। बाउंड्रीज भी लोगों ने कराई हुई हैं, और ये एक फ्रेश बाउंड्री है जो कहा जाए तो एक पूरी फैमिली आई है करवाने के लिए जी। लोगों का ऐसा बड़ा सपना होता है कि मेरा एक प्लॉट हो जाता, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ले जाके दिखाता कि ये हमारा प्लॉट है। इस तरह का सपना आप इस प्रोजेक्ट पे साकार कर सकते हैं, कम पैसे कम बजट होने के बावजूद भी। बाकी सर ने ये बताया कि यहीं पे फॉरेंसिक लैब, यूपी का सबसे बड़ा फॉरेंसिक लैब, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल गया। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, यहाँ बगल में ही आपको डीआरडीओ देखने को मिल जाएगा जहाँ पे मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। बगल में ही आपको अशोक लेलैंड देखने को मिल जाएगा जहाँ पे ईवी बसेस का निर्माण होना है, और अमौसी एयरपोर्ट का पूरा एरिया सौंदर्यीकरण करके एरो सिटी का निर्माण होना है। अब आप यूं समझिए कि शहर के सबसे बड़े चौराहे से इतनी कम दूरी पे आप 5.5 लाख रुपए की शुरुआती कीमत से प्लॉट ले सकें तो कल को ये कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें लोगों को मिलने वाली है डेवलपमेंट के तौर पे, एमिनिटीज़ के तौर पे? यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए रोड, नाली, पार्क, ठीक, आपको पार्क भी है। 2 पार्क यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एक आपको आगे दिए जा रहे हैं, एक आपको पीछे दिए जा रहे हैं। ठीक है। बाकी आपको हर चीज़ यहाँ पे देखिए ग्रीनरी सब कुछ लगा हुआ है। ठीक, रोड, नाली, पार्क भी आपको दिए गए हैं जी। ठीक, और आप देख पा रहे होंगे, देखिए कुछ लोगों ने अपना मकान भी बनवाया है। ठीक, और से बात है जी। ये किस तरह का एरिया छोड़ा है आपने, जरा बताएंगे? ये फार्म हाउस के लिए छोड़ा है। ये हम लोग फार्म हाउस बनाएंगे यहाँ पे, और ये हमारे फार्म हाउस के लिए। उसके बगल में जो घर बने हैं और आगे भी घर बने, जैसे लोग आएंगे देखेंगे और अपना मतलब बजट के हिसाब से लेंगे। उसके बाद जैसे मतलब रहना उन लोगों के डिपेंड पे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। दरोगा खेड़ा चौराहे का बार बार जिक्र हो रहा है इस वीडियो में, जहाँ पे आउटर रिंग रोड भी देखने को मिल जाता है व्यक्ति को, लखनऊ कानपुर हाईवे भी देखने को मिल जाता है, और लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे भी देखने को मिल जाता है। बारी बारी से हम सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल कि आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है उसे क्या फायदा होने वाला है? उससे फायदा ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप पूर्वांचल से हैं, ठीक, अगर आप आ रहे हैं तो जैसे आप कहीं भी आपको जाना होता है, आप आउटर रिंग रोड पे चढ़ जाएंगे। ठीक, लखनऊ कहीं भी जगह, किसी भी जगह पे आपको जाना है, जैसे बीबीडी जाना होगा तो इस पे आप चढ़ के जाके बीबीडी उतर जाएंगे। सुल्तानपुर रोड पे जाना है तो इस पे आप चढ़ेंगे, सुल्तानपुर रोड पे आप उतर जाएंगे जाके। ठीक, सीतापुर रोड पे जाना है तो ऐसे चढ़ेंगे, सीतापुर रोड पे जाके उतर जाएंगे। मतलब एक अच्छी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल रही है। और सबने बहुत अच्छी बात बताई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तो उन्होंने जिक्र किया ही किया, जिससे अगर आप उतरते हैं सुल्तानपुर हाईवे पे, तुरंत आप आउटर रिंग रोड को पकड़िए, दरोगा खेड़ा चौराहे के पास चले आएंगे, जिसे मेरे समझ से न्यू अवध चौराहे के नाम से आगे चलकर जाना जाने वाला है।
और यदि आप वेस्टर्न पार्ट में इवन दिल्ली तक जाना चाहें तो यहीं से आपको आगरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसी आउटर रिंग रोड का सहारा लेके आप जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पे आप अगर हैं तो यूपी के ईस्टर्न पार्ट से आप जुड़े हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के न जाने कितने जिलों को आपस में जोड़ रहा है, और वेस्टर्न पार्ट से भी आसानी से आप जुड़े हुए हैं। इस तरह की ये प्राइम लोकेशन है। अच्छा, एक और लिंक एक्सप्रेसवे भी तो तैयार किया जा रहा है दोनों को जोड़ने के लिए, जरा बताइए उसके बारे में। वो पूर्वांचल और आगरा से कनेक्ट किया जा रहा है, उसका नाम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि पूर्वांचल से डायरेक्ट आपको आगरा में कनेक्ट किया जाएगा। आगरा एक्सप्रेसवे से ले अगर किसी को आगरा जाना होता है तो पूर्वांचल से आएगा, तो जैसे लखनऊ में पहले होता था कि सुल्तानपुर रोड से एकदम जैसे वो पकड़ ज़्यादा वो पड़ता था, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे आप डायरेक्ट पूर्वांचल से आएंगे तो उसी को पकड़ के आप डायरेक्ट आप आगरा के लिए आगरा एक्सप्रेसवे तक जा सकता है, और आउटर रिंग रोड का तो सहारा लेके जा ही सकता है। मैं खुद भी कई बार गया हूँ। इसके अलावा ये बताइए, जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, इसका तो बहुत नाम चल रहा है कि भैया एलिवेटेड एक्सप्रेसवे आ गया, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे आ गया। और मैं जब इधर से निकलता हूँ तो मैंने देखा है कि अधिकारियों की बड़ी बड़ी टीम्स आती हैं, सर्वे करती हैं, खुद कहा जाए तो एनालिसिस करती हैं कि कब तक इसे चालू किया जाना है। मैं कहता हूँ कि जब ये चालू हो जाएगा, यहाँ के कहा जाए सराउंडिंग एरियाज में जमीन की कीमतों पे कितना प्रभाव इसका आने वाला है? बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि देखिए अब ये कुछ दिनों में जैसे अभी चालू थोड़ी मतलब आगे की तरफ से थोड़ा बहुत रोका गया कुछ। अब गवर्नमेंट की चीज़ें अब क्या है वो तो मान लीजिए थोड़ी बस मतलब 2-3 महीने में ये चालू हो जाएगा। और चालू होने के बाद देखिए, जैसे कि आप अगर आपको कानपुर जाना हो तो जो आप अभी जाते हैं तो आपको समय लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा, अभी आप आधे घंटे में कानपुर पहुंच जाएंगे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का सहारा लेके। हाँ, अगर कोई कानपुर से भी आ रहा है यहाँ पे हमारी साइड पर, अगर कोई ले रहा है प्लॉट ले रहा है, ठीक रह रहा है घर बना के फ्यूचर में, तो उसको अगर अपने घर जाना हो ठीक, तो तुरंत तो आधे घंटे की दूरी में अपने मतलब घर भी जा सकता है, आ भी सकता है। मतलब ये मतलब एक ये बढ़िया आपको फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिल रही है, व्यक्ति को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो के इस क्रम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को आपको दिखा सकूँ, जिसमें अब हम आ चुके हैं अपने एंट्री पॉइंट पे, और पीछे आपको गेट देखने को मिल जाएगा। एक गेटेड सोसाइटी में रहने का फ़ायदा क्या होता है, ज़रा समझिएगा। एक गेटेड सोसाइटी कभी भी ऑर्गेनाइज्ड होती है। कौन आया कौन गया उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा एक ब्यौरा होता है। और बहुत सारे लोगों का क्यों सर एक मिथ होता है कि अगर कहीं लो बजट प्लानिंग में जा रहे हैं तो गेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे डेवलपर्स तो सस्ते प्लानिंग में करते क्या है कि पहले प्लॉट ही बेचते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट पे आते हैं। तो रोड बनी हुई है, गेट बनाया जा चुका है, गार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, गार्ड रूम भी है, गार्ड से यहाँ पे अपॉइंट किए जाना है। ये खिड़कियां वगैरह जाम की गई हैं, बाकायदे ये अब तैयार हो चुका है। प्लांटेशन आपको देखने को मिल जा रहा है, पार्क आपको देखने को मिल जा रहा है, और ऐसी लोकेशन पे एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी जिसके अंदर सारी एमिनिटीज हो, इससे ज्यादा मुझे लगता है किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए होगा। ये 40 फीट की मैं रोड दे रहा हूँ आपको, जैसे आप मेन एंट्री ले रहे हैं 40 फीट की रोड है, देखिए गेट है, आपको गार्ड दिए जाएंगे, ठीक। बाकी ऐसी बात है जी। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी होता है सर कि 30 और 35 फीट की एंट्री रोड निकाली जाती है। नहीं, हमारी 40 फीट की है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, आपको दिख रहा होगा 40 फीट की रोड है। रोड यहाँ पे बनाई जा चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, गार्डों की संख्या कब कब उनकी शिफ्ट रहेगी और कहाँ कहाँ अपॉइंट करने वाले हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। जी देखिए, गार्डों की जो संख्या रहेंगी वो 6-7 गार्ड रहेंगे, ठीक। फिलहाल अभी बता रहे हैं, अभी के लिए बता रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए 12 घंटे की शिफ्ट रहेगी एक गार्ड का, ठीक। और इतनी बड़ी हमारी साइट है, तो साइड के बहुत हमें बीच में जैसे नहीं होता कि आगे भी कुछ सुरक्षा के लिए गार्ड चाहिए, ठीक। कोई रह रहा है, अभी कोई नया नया, जैसे मान लीजिए कोई भी आता है, अननोन पर्सन आता है, घर बनाता रहता है, यहाँ की सारी चीज़ों को जान नहीं पाता है, कल के डेट में मतलब उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग गार्ड प्रोवाइड करेंगे। अंदर भी मुझे लगता है कुछ मूवेबल गार्ड्स देंगे जो राउंड वगैरह करे। और यहाँ पे आप बता रहे कि 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट होंगी, 24 घंटे गार्ड आप यहाँ नाइट में भी डे में भी देने वाले हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये होने वाला है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति आता है, इसमें दरअसल 2 सवाल हैं। कैसे आपकी प्लानिंग को वो देख सकता है, यानी कि क्या सपोर्ट आपका मिलेगा उससे, साथ ही साथ अगर मान के चलिए मैं ही आपका ग्राहक हूँ, ये प्लॉट मान लीजिए मुझे पसंद आ गया, तो रजिस्ट्री और कब्जे का क्या सिनेरियो है, कब मैं आपको टोकन दूंगा, कब आप हमें कब्जा देंगे, जरा विस्तार से इसे समझाइए। देखिए, कोई व्यक्ति अगर हमारी साइट को विजिट करना चाह रहा तो हमारी जो ऑफिस है वो ट्रांसपोर्ट नगर में पड़ता है। वो अब पहले बात मेरे नंबर पे कॉल कर लें, ठीक, हमसे बात कर लें, उसके बाद मैं उनको ऑफिस बुलाऊंगा, उनको पूरा समय दूंगा, उनको विजिट कराऊंगा, और हमारी जो प्रोजेक्ट है 2-3 प्रोजेक्ट है, मैं उनको सारी प्रोजेक्ट अपनी दिखा के जैसे वो संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक, के बाद उससे रिलेटेड वो पेपर ले लें, चेक करा लें, ठीक, सारी जगह से, उसके बाद संतुष्ट हो जाए तो हमारे यहाँ मतलब आके प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ जी। अब प्रोसीड करने के लिए क्या पैसा देना होगा, कब आप हमें कब्जा देंगे? देखिए, जब बुकिंग अमाउंट जो हमारा है वही 11,000 रुपये है, मात्र 11,000 जी।
ठीक है। और जब वो बुकिंग अमाउंट हमें दे रहे हैं तभी वो हमारे मतलब हम अपने प्लॉट पे वो कब्जा ले लें ठीक है। जी। उसके बाद फिर वो आके 10-15 दिन में आके रजिस्ट्री करा ले, उसके बाद फिर पूरा अमाउंट जो भी है देखिए देयर करके रजिस्ट्री व्यक्ति जी। करा सकता है। आप जरा अपने बारे में बताएंगे, आपका खुद का कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस तरह के कहा जाए तो लो बजट हाईटेक सोसाइटी को बेचा है आपने, लोगों का कैसा क्या ओपिनियन क्या रहा आने के बाद, यहाँ कैसा लगा ये प्लान? देखिए आप देख पा रहे होंगे वीडियो में लोगों का जो भी ओपिनियन रहा हो, ठीक, कि मैं अपने जैसे लोग यहाँ पे आते हैं उनको सारी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं तभी मैं इतनी बड़ी साइड में सेल कर पाया। सेल कर पाए आप जी। अगर लोगों को जो मतलब नहीं होता है कि अच्छी नहीं लगती कोई साइड, जो भी चीज़ें जो अच्छा नहीं लगता वो लोग उसको थोड़ा बहुत मतलब डिले कर देते, इग्नोर कर देते हैं, फिर वो चीज़ नहीं लेते हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे इतनी अच्छी साइड पे जो भी आता है उसको कहीं ना कहीं मतलब हम लोग अच्छा दे रहे हैं तभी लोग ले रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगा, किसी भी प्लानिंग का कहा जाए तो एक शुरुआत होती है और शुरुआत के बाद एक निर्धारित समय तक कितना वो प्रोजेक्ट बिक गया, इससे पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट या उस प्रोजेक्ट पे लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये प्लानिंग कब शुरू हुई थी, आपने अब तक कितना पोर्शन बेच डाला इसमें, इससे पता चलेगा कि लोगों का कितना रुझान है इस पे। ये हमारी जो प्लानिंग हुई 1 साल की है, हम्म। ठीक, 1 साल से हम इसको मतलब बेच रहे हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ के भी देखिए 1 साल में हम अब साइड देख पा रहे होंगे वीडियो में हम जैसे बता रहे हैं, और इतने अभी आगे हम लोग जो बढ़ाए हैं, ठीक, उसको भी काफ़ी उसमें से मतलब 70% जो भी बढ़ा है उसमें से सेल हो गए हैं, ठीक। 30% हमारे पास बचे हैं, ठीक। और बाउंड्रीज की कितनी संख्या हो गई होगी यहाँ पे अब तक, संख्या में कितनी बाउंड्रीज कराई होंगी लोगों ने? बाउंड्री की यहाँ पे कम से कम 300 से मतलब प्लस ही है बाउंड्री यहाँ की जी। और ये साल भर में आपने बेच दिया? जी, साल भर में टोटल सेल आउट हो। जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा रुझान इसे माना जाएगा। अगर साल भर के अंदर 300 लोग ले रहे हैं तो एवरेज निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा निकल के आएगा। और मैं भी अपना पर्सनल बताऊं सर, चूँकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मार्केट को सर्वे करता हूँ, बहुत सारी प्लानिंग्स में मैं वीडियो बनाने आता हूँ। हालांकि हम किसी की बुराई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी के यहाँ कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम दिल खोल के उसका जो है बड़ाई करते हैं, तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस अमाउंट पे, जिस लोकेशन पे आपने इस प्लानिंग को डेवलप किया है, इससे बेहतर डील व्यक्ति को फिर नहीं मिल सकती है। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए कि मान के चलिए कोई ग्राहक आ गया यहाँ पे, रहना शुरू कर दिया उसने, सबसे बड़ी प्राथमिकता हो जाती है बच्चों की स्कूलिंग की, फिर व्यक्ति चाहता है कि नियर बाय में मॉल्स वगैरह मिल जाएं, मेट्रोज मिल जाएं, बड़ी मार्केट मिल जाए, इन सब के बारे में ज़रा बताइए बारी बारी से। देखिए रही बात स्कूल की, तो स्कूल यहाँ पे अब पास में ही आपको ग्रीन वैली वर्ल्ड स्कूल मिल रहा है, और कॉलेजिएट मिल रहा है, केंद्र विद्यालय मिल रहा है, हीरालाल लॉ कॉलेज मिल रहा है। और मार्केट रही तो मार्केट देखिए दरोगा खेरा मार्केट आपको पड़ जा रहा है, ठीक, बंथरा मार्केट पड़ जा रहा है, ठीक है। और ये पास में ही है, आपको लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी में ये दोनों मार्केट आपको पड़ जाएंगे। वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट है ये। जी जी, ठीक है। और मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ जाएगा पास में? मेट्रो स्टेशन अभी आप देखिए तो अमौसी मेट्रो स्टेशन पड़ जाएगा जो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक। और फ्यूचर की बात अगर हम करें तो जब मेट्रो कानपुर रोड पे अंडरग्राउंड जब आएगी तो आपको दरोगा खेड़ा मेट्रो स्टेशन पड़ जाएगा, जो सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन कल का होने वाला है। जी जी। और अब फाइनली बताइए कि पर स्क्वायर फीट में यहाँ का क्या रेट रखा है आपने, और प्लॉट साइजेस बताइएगा। ये जो हमारा जो प्लॉट का जो रेट है यहाँ का वो 1099 है। अगर आप 1000 एरिया ले रहे हैं आप, तो आपको 20 बाई 50 का प्लॉट मिलेगा, ठीक। और सबसे छोटा लेना चाहे तो व्यक्ति तो कितना हो जाएगा? सबसे छोटा 500 स्क्वायर फीट का है। 500 स्क्वायर फीट, जिसके तहत हमने एक आकलन किया था जी जी, कि सबसे छोटा प्लॉट अगर व्यक्ति 500 स्क्वायर फीट का लेता है 1099 रुपये पर स्क्वायर फीट की दर से, तो 5.5 लाख रुपए में एक छोटा प्लॉट व्यक्ति का यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल। 550 स्क्वायर फीट में मैंने पर्सनली देखा है कि 2 अच्छे कमरे, किचन, टॉयलेट सब कुछ तैयार हो जाता है, जो एक छोटी फैमिली के लिए पर्याप्त होता है। लखनऊ जैसे शहर में छोटा प्लॉट लेके वो बच सकता है। बिल्कुल। अल्टीमेटली जिनका बड़ा बजट है वो तो बड़े एरियाज खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जब प्लॉट की कीमत कम होती है वहाँ पे मैंने देखा है लोग बड़े बड़े लैंड पीसेस लेके छोड़ते हैं। बट उन लोगों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो लोग कम बजट लेके इसी मार्केट में टहल रहे हैं, चाहते हैं कि एक अच्छी लोकेशन पे उनकी प्लॉट की प्लानिंग हो जाए, एक डेवलप सोसाइटी में हो, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में हो, जहाँ पे बच्चों के लिए पार्क मिल जाए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बच्चे खेल सके। आजकल लोग गेमिंग, टीवी से बच्चों को थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। सोसाइटी में प्लांटेशन है, ग्रीनरी है, सब कुछ है, और स्कूल की वैन्स वगैरह तो यहाँ तक आती होंगी आसानी से। देखिए जैसे जो हमारा बाहर जो रोड देख रहे हैं, ठीक, उस रोड से बसेज और वैन सब जाती हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे बच्चों जो फैमिली आएगी, बच्चे आएंगे, तो ऐसे ऐसे मान लीजिए हमारी बसेज जो स्कूल की जो बसेज होती हैं, वैन होती वो अंदर तक आएंगी जी, अंदर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलने लगेगी, पेरेंट्स को कहीं अपना समय जाया नहीं करना पड़ेगा।
तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं फिर से कह दूं, ऐसी प्लानिंग जो एक प्राइम लोकेशन पे स्थित है। मैंने कहा कि आपका प्रोजेक्ट शहर के सबसे बड़े चौराहे से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे है। बजट मैंने बताया कि छोटी कीमत से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। 40 फीट की मेन रोड आपको देखने को मिल गई यहाँ पे, गेट देखने को मिल गया, पास देखने को मिल गए, ग्रीनरी देखने को मिल गई, बिजली देखने को मिल गई, और आसपास में हमने बताया कि डीआरडीओ आ रहा है, अशोक लेलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, एरो सिटी का निर्माण हो रहा है, अडानी का बहुत बड़ा लॉजिस्टिक यहाँ पे आ रहा है, और 3 हाईवेज की कनेक्टिविटी में ये बेहतरीन प्लानिंग व्यक्ति को देखने को मिली। लखनऊ कानपुर हाईवे, लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो ऊपर से निकल रहा है, और तीसरे में आपको आउटर रिंग रोड देखने को मिल जाता है। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन प्लानिंग आपको फिर कभी इस बजट में मिल पाएगी। अगर आप शीघ्रता दिखाएंगे तो अपने मनचाहे लोकेशन पे प्लॉट ले पाएंगे, वरना पीछे एक्सटेंशन हो रहा है, वहां भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और जितनी आप देरी करेंगे वैसे वैसे प्लॉट की कीमतें भी बढ़ेंगी, और हो सकता है आपको मनचाहा लोकेशन के ऊपर ना मिल पाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वीडियो में समय दिया, और मैं मानता हूं कि हम लोग तो एक माध्यम है, इस तरह की बेहतरीन चीजें जब आप लोग लेके आते हैं तो हम लोग दिखा पाते हैं। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।